आज की इस ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम मल्टीपल जीन्स और उनके द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले लक्षणों की चर्चा करेंगे। मल्टीपल जीन्स सामान्य तौर पर जब बहुत सारे जीन्स मिलकर किसी एक लक्षण को नियंत्रित कर रहे हों, किसी एक ट्रेट को बना रहे होते हैं, तब वे मल्टीपल जीन्स कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्राणियों में कोई एक लक्षण, कोई एक गुण अगर बहुत सारे जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है तो वह पॉलीजेनिक ट्रेट कहलाता है। और जो सभी जीन मिलकर इस ट्रेट को नियंत्रित कर रहे हैं, ट्रेट को बना रहे हैं, वो सभी जीन्स मल्टीपल जीन्स कहलाते हैं। मल्टीपल जीन्स में बहुत सारे जीन्स हैं और हर एक जीन अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देता है उस लक्षण को डेवलप करने में या उस लक्षण को बनाने में। ऐसे में किसी एक जीन का हम डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन या डायरेक्ट योगदान नहीं बता सकते हैं, या उस जीन के द्वारा होने वाला जो कंट्रोल है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जहाँ भी मल्टीपल जीन्स या दो से ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व होते हैं किसी लक्षण को बनाने में, तो ऐसे में उन सबका कंट्रीब्यूशन, उन सबका योगदान एडिटिव हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि उन सबके थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन से वो लक्षण डेवलप होता है, तो उनका सबका इफ़ेक्ट ऐड हो जाता है। और इसी को हम क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट कहते हैं या एडिटिव इफ़ेक्ट कहते हैं। जिससे आप यूँ भी मान सकते हैं कि अगर 10 जीन्स हैं तो 10 जीन्स का थोड़ा 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 योगदान मिलकर ही फाइनली वो गुण डेवलप होगा, वो लक्षण डेवलप होगा। यही एडिटिव इफ़ेक्ट है। एडिटिव इफ़ेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो किसी प्राणी में जितने मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हैं किसी लक्षण को बनाने में, उसमें अगर डोमिनेंट अलील ज़्यादा आए हैं तो वो लक्षण ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स जो क्रिया है, इस कॉम्प्लेक्स क्रिया में जितने ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व होंगे किसी लक्षण के लिए, तो उसका वेरिएशन भी हमको बहुत देखने को मिलता है पॉपुलेशन में। जैसे हाइट है या स्किन कलर है, अगर स्किन कलर को कंट्रोल करने वाले बहुत सारे जीन्स हैं तो हमको स्किन कलर की वैरायटी बहुत दिखेगी पॉपुलेशन में। इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन होना। तो बहुत डार्क से लेके बहुत फेयर स्किन कलर के बीच में भी अलग अलग टोन हमको दिखाई देते हैं, गेहुआ रंग है, या देयर वैरायटी ऑफ स्किन कलर्स। तो बहुत सारे जीन्स के इन्वॉल्व होने से वेरिएशन डेवलप होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, और इसको हम कंटिन्यूस वेरिएशन भी कहते हैं। कंटिन्यूस वेरिएशन का मतलब है लगातार हम प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ में हम बता सकते हैं कि इस तरह से धीरे धीरे लक्षण यहाँ से लेकर वहाँ तक इस रेंज में डेवलप हुआ है। जो भी पॉलीजेनिक ट्रेट्स होते हैं या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, जो एक से ज़्यादा या बहुत सारे जीन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं, उनको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव जहाँ बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं, मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व है और सबका इफ़ेक्ट मिलकर कोई लक्षण बन पा रहा है। सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि जैसे मेंडल ने बताया था कि कोई एक लक्षण किसी एक जीन के द्वारा ही नियंत्रित होता है, और मेंडल के नियमों में भी यही चीज़ सिद्ध की गई थी। लेकिन मल्टीपल जीन्स मेंडल के नियमों को फॉलो नहीं करते, या हम कह सकते हैं कि मेंडल के नियमों से ये अलग अपना असर दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स एक तरह का रिएक्शन दिखाते हैं और उसके बाद किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। तो मल्टीपल जीन्स हमेशा मेंडल के नियमों से अलग चलते हैं या उनके नियमों से डेविएट हो जाते हैं। मल्टीपल जीन्स या जिनको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, ये मल्टीपल अलील से अलग है, ये समझने की आवश्यकता है। मल्टीपल अलील हम उस चीज़ को बोलते हैं जब किसी एक जीन के दो फॉर्म होते हैं जिसमें एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव है, तो ये अलील कहलाते हैं। लेकिन मल्टीपल जीन का ये मतलब है कि एक से ज़्यादा जीन प्रेजेंट हैं और उनके हर जीन के अपने खुद के भी अलील्स होंगे। तो इस तरह से मल्टीपल अलील्स की जब हम बात करते हैं, किसी एक जीन के अलग अलग फॉर्म की जब हम बात करते हैं, तो ये पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आई कलर के लिए हम ABO अलील जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कोई दो अलील प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन में, हमारे आसपास के प्राणियों में, हमारे सिबलिंग्स में, हमारे पेरेंट्स में
दूसरे अलील पाए जाते हैं, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल में सिर्फ 2 अलील ही पाए जाते हैं। डोमिनेंट रिसेसिव या कोडोमिनेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। लेकिन जब मल्टीपल जीन्स की बात करते हैं तो हमारे अंदर मल्टीपल जीन्स में से 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स एक समय में पाए जा सकते हैं। मल्टीपल अलील्स पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग प्राणियों में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मल्टीपल जीन्स एक ही प्राणी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एक ही प्राणी के अंदर पाए जाते हैं और वो उसी प्राणी में किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में सारे जीन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए ये मल्टीपल जीन्स कहलाते हैं। मल्टीपल जीन्स से जो लक्षण नियंत्रित किए जाते हैं वो कई लक्षण ऐसे भी होते हैं जो साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा भी कंट्रोल होते हैं। मीन्स कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनको बनाने में जीन्स भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं और साथ ही साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रोल प्ले कर रहे हैं। इनको हम बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल। जहाँ मल्टीपल जीन्स या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की हम बात करते हैं तो F2 जनरेशन जब भी होगी, F2 जनरेशन में फिनोटाइप हमेशा बेल शेप का प्राप्त होगा। जो कर्व बनेगा F2 जनरेशन में वो हमेशा बेल के या घंटी के आकार का बनता है। जब मल्टीपल जीन की हम बात करते हैं, मल्टीपल जीन्स में ऐसे जीन्स जो किसी एक लक्षण को कंट्रोल कर रहे हैं वो सारे आपस में पॉलीजीन भी कहलाते हैं। मल्टीपल जीन्स का एनालिसिस करने के बाद जेनेटिक्स और हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस थी वो समझने में थोड़ी मदद मिली है साइंटिस्ट को, क्योंकि कई सारे डिजीज़ेस, कई सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम किसी एक जीन को ट्रेस करके उस अवस्था के बारे में पता नहीं लगा सकते। जैसे डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ेस है, ओबेसिटी है, ये सब इस तरह की समस्याएं हैं जिसमें लीनेज क्लियर नहीं होता कि व्यक्ति में ये प्रॉब्लम, ये परेशानी या डिजीज़ क्यों क्रिएट हो गई, फैमिली में थी या नहीं थी या कहाँ से आई है। तो इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं और साथ में बॉडी के बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी कारण से इन डिजीज़ को ट्रेस कर पाना या इनको एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर पाना संभव नहीं होता है। ह्यूमन में अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, बिहेवियर, स्किन और आई कलर जैसे जो लक्षण हैं वो बहुत सारे जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। इसीलिए ये पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहलाते हैं। मतलब ये सारे जो भी लक्षण हैं इनको हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहेंगे, पॉलीजेनिक लक्षण कहेंगे और इनको नियंत्रित करने वाले सभी जीन्स मल्टीपल जीन्स कहलाते हैं। और या फिर हम उन्हें पॉलीजीन भी कह सकते हैं। एक अगर इंडिविजुअल जीन की बात करें तो वो पॉलीजीन भी कहलाएगा। यहाँ हम मल्टीपल जीन के केस में ह्यूमन आई कलर को डिस्कस करेंगे। मनुष्यों में जो आँखों का रंग है ये मल्टीपल जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है या बहुत सारे जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मनुष्यों में लगभग 9 आई कलर्स, टोटल 9 आई कलर्स अभी तक डिटरमाइन किए गए हैं हमारी पॉपुलेशन में। अलग अलग में ब्लैक, ब्राउन, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, हेज़ल कलर, इस तरह से टोटल 9 कलर्स देखे जाते हैं। और इन कलर्स में से मेनली 2 जीन्स आइडेंटिफाई किए हैं 15 नंबर क्रोमोसोम पे। 15 नंबर क्रोमोसोम पे 2 जीन्स पाए जाते हैं जो मेनली मेलानिन पिगमेंट के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आँखों के अंदर जो आइरिस होती है उसमें ये पिगमेंट प्रोड्यूस होता है। और इन 2 जीन्स के अलावा भी 13 जीन्स और पहचाने गए हैं, 13 जीन्स और आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि पिगमेंट का बनना और पिगमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को नियंत्रित करता है, दोनों को प्रभावित करता है, जिससे कि ह्यूमंस में आई कलर फाइनली डिसाइड होगा। और क्योंकि बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे जीन्स के बहुत सारे अलील्स इन्वॉल्व हैं, जैसे अगर हम किसी एक जीन की बात करें ए की, तो इसके 2 अलील हो सकते हैं, कैपिटल ए डोमिनेंट अलील और स्मॉल ए रिसेसिव अलील। लेकिन यहाँ पर जब बहुत सारे अलील्स इन्वॉल्व, बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं
तो हर जीन का अपना अलील होगा। तो इस कारण से जब बहुत सारे अलील्स प्रेजेंट हैं तो हम इस तरह की कॉम्प्लेक्स कंडीशन में कभी भी आगे की पीढ़ी का लक्षण हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे हम पेरेंट्स की आँखों का कलर देखकर हम होने वाले ऑफस्प्रिंग का या नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों के आई कलर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक अनुमान जता सकते हैं कि शायद ये हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट प्रिडिक्शन इसमें संभव नहीं हो पाता। जैसे बाकी क्रॉस हम करवाते हैं तो उसमें हम क्लियरली बता देते हैं कि F1 जनरेशन ऐसा होगा, F2 जनरेशन में इस तरह का रेशियो प्राप्त होगा। लेकिन क्योंकि मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए यहाँ पर इस तरह का प्रिडिक्शन करना संभव नहीं हो पाता है। इसी तरह से ह्यूमन के अंदर जो स्किन कलर है या ह्यूमन के अंदर जो हाइट है वो भी मल्टीपल जीन से कंट्रोल होने वाला ट्रेट है। यहाँ हम स्किन कलर का एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमंस में स्किन कलर विच इज़ अ पॉलीजेनिक ट्रेट बहुत सारे जीन से नियंत्रित हो रहा है। तो यहाँ पर 3 जीन्स आइडेंटिफाई किए हैं, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। इनके द्वारा स्किन का कलर कंट्रोल हो रहा है और इन तीनों जीन्स के 2-2 अलील भी होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c। इस तरह से टोटल 6 अलील, 3 जीन्स थे, 3 जीन्स के 6 अलील्स हैं जो कि स्किन कलर को बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह से जिस भी किसी ह्यूमन के अंदर अगर सारे डोमिनेंट जीन आ जाते हैं तो वो उसमें कलर सबसे फेयर होगा, या हम कह सकते हैं कि उसमें जो लक्षण है वो सबसे स्पष्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर A, B और C जो 3 जीन्स हैं स्किन कलर को बनाने वाले में, अगर इनके डोमिनेंट अलील AA, BB और CC ये तीनों किसी एक ह्यूमन के अंदर आ जाते हैं तो लक्षण बिल्कुल स्पष्ट प्रकट होगा, या हम कह सकते हैं कि स्किन कलर जो है वो फेयर होगा। तो इसको हम ग्राफ में देख सकते हैं कि इस ग्राफ के इस एंड पे फेयर कलर की स्किन दिखाई गई है और इस एंड पे डार्क कलर वाली। तो जब सारे डोमिनेंट अलील आ गए हैं किसी मल्टीपल जीन वाले ट्रेट में, सभी जीन्स के डोमिनेंट अलील आ गए हैं तो लक्षण एकदम स्पष्ट प्रकट हो गया और स्किन कलर फेयर हो गया है। यही अगर इसकी जगह पर इनका रिसेसिव अलील आते जो स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c अलील अगर एक साथ आ जाते हैं तो स्किन कलर एकदम डार्क होगा, जो स्थिति इस तरफ दिखाई गई है ग्राफ के। तो इस तरह से किसी भी लक्षण को अगर ज़्यादा जीन्स मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं तो वो लक्षण वेरिएशन दिखाएगा, उस लक्षण में हमको बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये वेरिएशन की रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग अलग शेड्स होते हैं। वेरिएशन पॉपुलेशन में वेरिएशन भी दिखाई देगा और साथ साथ में उनका कॉम्बिनेशन प्रिडिक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। और बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे शेड्स एग्जिस्ट करेंगे, बहुत उस ट्रेट का उस लक्षण के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमको पॉपुलेशन में प्राणियों में देखने को मिलते हैं। क्योंकि बहुत सारे जीन्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, उसके साथ साथ में जीन्स के अलील भी बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, इसलिए एक कॉम्प्लेक्स जेनेटिक ये रिएक्शन होती है मल्टीपल जीन्स की। और इसमें लक्षण स्पष्ट तभी प्रकट होता है जब सारे डोमिनेंट अलील आ जाएं, और लक्षण तब जाता है हम कह सकते हैं, या रेसेसिव अलील होने पर उसका एक अलग प्रभाव उत्पन्न होता है जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल जीन्स के कारण कंट्रोल होने वाले जो ट्रेट्स हैं वो पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहलाते हैं। और ह्यूमन के अंदर ह्यूमन की हाइट, ह्यूमन का स्किन कलर, आई कलर, इंटेलिजेंस, बिहेवियर, ये सब बहुत सारे जीन से नियंत्रित होते हैं। और हम जानते हैं कि पूरी पॉपुलेशन जितने भी हम आसपास लोग देखते हैं उन सब में स्किन का कलर, हाइट या बिहेवियर या इंटेलिजेंस सब में बहुत रेंज मिलती है, बहुत वैरायटी मिलती है, क्योंकि जीन्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग प्राणियों में। बहुत सारे जीन्स हैं और बहुत सारे जीन्स के बहुत सारे अलील्स हैं। तो यहाँ मल्टीपल अलील्स भी होते हैं और मल्टीपल जीन्स भी होते हैं। लेकिन मल्टीपल अलील वाला जो टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं उससे डिफरेंस ये है कि यहाँ पर
अलग अलग जीन्स के मल्टीपल अलील्स हैं, जबकि पहले जो हमने पढ़ा था उसमें एक ही जीन के अलील्स की हमने बात की थी।